हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी इजराइल और फिलिस्तीन का वार चल रहा है, पैलेस्टाइन का वार चल रहा है। इसमें पूरे विश्व करीब करीब दो टुकड़ों में, दो भाग में बांटा हुआ दिख रहा है। क्लियर। जैसे आपको जो नाटो वाले हैं, यूएसए वगैरह हो गए, यूके हो गए, ये सारे इजराइल के साथ में है। अगर इधर रसिया हो गया, चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिलिस्तीन के साथ में आते हुए दिख रहे हैं। अभी गाजा के स्ट्रिप पर जो हॉस्पिटल पे बम गिराया गया, उसका इंडिया ने भी पुरजोर विरोध किया है। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि एक्चुअली इजराइल का जन्म कैसे हुआ। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जो अथॉरिटी, इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वह इजराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं और सहानुभूति भी फिलिस्तीनियों से उनका है, ऐसा उनके स्टेटमेंट से पता चलता है। तो इन दिस वीडियो वी विल सी व्हाट इज द इजराइल का जन्म कैसे हो गया, हाउ एंड व्हाई इजराइल बोर्न, इजराइल का जन्म कैसे हुआ, ये थोड़ा सा देखेंगे इस वीडियो में। इससे पता चलेगा कि यहीं से शुरुआत होती है दोनों में कन्फ्लिक्ट का। चूँकि यह चल रहा है 7 अक्टूबर को, जो हमास ने, जो गाजा स्ट्रिप पे रूल कर रहे हैं 2006 से, उन्होंने अचानक रॉकेट की बौछार करने लगे ऑन द पैलेस्टाइनियन और ऑन द इजराइल। इजराइल ने स्टेट ऑफ वार घोषित किया, जिससे दोनों तरफ से काफ़ी क्षति पहुंची है। और इस कन्फ्लिक्ट का जो जड़ है वह 1 सेंचुरी एगो से पहले, यानी 100 साल पहले से है, जब बिब्लिकल टाइम था, जब इन दोनों का वहाँ पे जन्म हो रहा था, जब जन्म था वहाँ पे। अभी की जो स्थिति है, लगभग यूएन का 165 मेंबर स्टेट जो यूनाइटेड नेशन का हुआ, इजराइल को एक देश मानते हैं, जबकि 30 जो है अभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एक देश के रूप में। क्लियर। वो अभी भी मानते हैं कि वह जो धरती है वह फिलिस्तीनियों की है, फिलिस्तीनियों। अब इसकी जो जड़ है वह ब्रिटिश से शुरू होता है। जब ब्रिटिश, जिस तरह ब्रिटिश हमारे यहाँ भी 200 साल तक करीब करीब राज्य किए हैं, और जाते समय इंडिया और पाकिस्तान बांट के गए, उसी तरह कुछ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। जो इनका डिक्लेरेशन से शुरू होता, बाल्फर डिक्लेरेशन से। एक्चुअली हुआ क्या कि ब्रिटेन जो है पैलेस्टाइन का एरिया को कंट्रोल किए हुए थे, उनके जिस तरह इंडिया था इस तरह उनके राज्य में था। कब? जब उन्होंने, उस समय ऑटोमन एम्पायर था जिनका बहुत सारा मिडिल ईस्ट में वो राज करते थे। वर्ल्ड वार सेकेंड से ब्रिटेन ने उस फिलिस्तीनियों पे राज करने लगा। उस फिलिस्तीन में, पैलेस्टाइन में, जो जेविस जो थे वो माइनॉरिटी रूप में थे, रहते थे, और अरब जो थे मेजोरिटी रूप में वहाँ पे उस पैलेस्टाइन में रहते थे। अब दोनों के बीच में टेंशन का कारण तब बना जब इंटरनेशनल लेवल पर यूके को यह टास्क दिया गया कि भैया आप जेविस पीपल को नेशनल होम दे दो, जेविस पीपल को नेशनल होम दे दो, मीन्स उनको एक अलग राज्य दे दो। क्लियर। तो इस स्टेटमेंट को बाल्फर डिक्लेरेशन 1971 के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसमें उन्होंने, आर्थर जो बाल्फर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने ब्रिटिश जेविस कम्युनिटी को यह दिया। उस समय जो इजराइलों के मन में एक जैनिस्ट जो आंदोलन भी चल रही थी, जिसमें उनको इच्छा थी कि भैया मुझे भी एक देश मिलना चाहिए। क्योंकि सऊदी अरब में भी कुछ इजराइल थे, तो उनको भी अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, क्योंकि उनको माना जाता था कि जर्मन का ये जासूस काम कर रहा है। उसमें वर्ल्ड वार का समय चल रहा था। तो बाल्फर डिक्लेरेशन में केवल 67 वर्ड थे, जिसमें बोला गया था कि भैया इजराइल को भी एक अलग स्टेट दिया जाए, एक अलग नेशन दिया जाए। क्लियर। अब यह जो डिक्लेरेशन था वह ब्रिटिश मैंडेट था ओवर पैलेस्टाइन। जो न्यूली इलेक्टेड लीग ऑफ नेशन, जो बाद में यूनाइटेड नेशन बना, यूनाइटेड नेशन, उसने इनको इंडोर्स किया 1992 में कि हाँ ये बात होनी चाहिए कि इजराइल को एक अलग देश माना, चूंकि इजराइल ने ब्रिटिश को साथ दिया था। क्लियर। तो जेविस पैलेस्टाइन वार देयर एनेक्स्ट्रल होम। जो जीव पैलेस्टाइन, वह उनका अपना घर था जो माइनॉरिटी में रहते थे। बट पैलेस्टाइन अरब क्लेम द लैंड अपोज टू द मूव। लेकिन वो बोला था कि नहीं, ये तो माइनॉरिटी में रहते हैं, एक ये यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा लैंड है। अब वहाँ पे देखेंगे अब्राहिमिक, वहाँ पे क्रिश्चियनिटियों का भी है, मुस्लिम का भी एक जेरूसलेम में है, और वहाँ पे
जीव का भी है। ऐसा बोला जाता है कि जीव का जो निर्माता थे, जो पैगंबर थे, जो प्रीचर थे, वो वहीं के थे, वहीं पे प्रीच किए हुए थे। सो द 1970 में जब वाल्फर डिक्लेरेशन आया, उसके बाद में 1920 से 1940 तक बहुत सारे जीव जो है वहाँ पे आने लगे। कहाँ पे आने लगे? कहाँ पे आने लगे? फिलिस्तीनियों में पैलेस्टाइन में आने लगे। उसका कारण क्या था? उस समय विश्व युद्ध चल रहा था। विश्व युद्ध में यूरोप में इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया जाता था, जिसके कारण ये भाग भाग के यहाँ पे आने लगे। यहाँ पे आने के बाद ये लोग ज़मीन खरीदने लगे, क्योंकि बहुत परस्परस माइनॉरिटी रहते थे यहाँ पे, पढ़े लिखे होते थे, पैसा होता था। अरब से ज़मीन खरीद के वहाँ पे ये लोग रहने लगे। क्लियर? जब 1947, लेकिन कन्फ्लिक्ट चलता रहता था। फिलिस्तीनियों बोलते थे कि नहीं ये मेरा है, जीव बोलते थे कि नहीं हम कहाँ जाएंगे, ये भी मेरा है। तो 1997 में यूएन में जो गया, जिस तरह हमारा इंडिया पाकिस्तान गया था कश्मीर मुद्दा, सो यूएन जो वोट किया कि फिलिस्तीन को भैया बांट दिया जाए, जिस तरह वोट किया कि भारत को बांट दिया जाए, है ना, एक एक्ट के तहत, जिसमें सेपरेट जेविस को और अरब स्टेट को। जेरूसलम को उन्होंने अपने पास रखा। जेरूसलम के क्योंकि तीनों धर्म का वह महत्वपूर्ण स्थल है ना, क्रिश्चियनियों का भी है, जीव का भी है और मुस्लिम का भी, अल-अक्सा मस्जिद। क्लियर? लेकिन यह जो बंटवारा था 1947 में यूएन द्वारा, जेविस लेटर तो एक्सेप्ट किए, लेकिन अरब ने रिजेक्ट कर दिया कि भैया हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। क्लियर? ये रहा आपको यूएन पार्टीशन। अब इसमें जो देखते हैं कि जो ये कलर है वह अरब स्टेट है, ये वाली सब अरब स्टेट है ना। जेविस स्टेट वाइट वाला है, और ये जो है वह इंटरनेशनल है, यूएन अपने पास रखा है, इसको यूएन अपने पास रखा है। इसके जो अगल बगल है, लेबनान है, इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है और सऊदी अरब है। अब 1948 में क्या हुआ कि ब्रिटेन वहाँ से चले गए, जिस तरह यहाँ से भी गए 1947 में। अब जाने के बाद वहाँ से जेविस लीडर जो भी थे यहूदी, उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र इजराइल देश की स्थापना में की, मैंने क्रिएट किए उन्होंने। अब यह जो देश बना, जितने भी विश्व में जीव थे, यहूदी थे, वह भाग भाग के वहाँ पे आने लगे और उन्होंने अपना देश की तरह उसको होमलैंड समझने लगे। इसके बाद में जो अरब मिलिटिया थे, उनका वो ब्रिटेन के भी दुश्मन हो गए। उन्होंने ब्रिटेन को दुश्मन मानने लगा कि भैया आपने यहाँ जेविस को बसाया है। क्लियर? और जबकि इजराइल क्या हुआ, अपना स्टेटहुड डिक्लेयर कर दिया। तो जो 5 अरब कंट्री थे, जो यहाँ पे मैंने बताया आपको 5 अरब कंट्री, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, लेबनान, ये 5 अरब कंट्री एक साथ मिल गए। क्लियर? एक साथ मिल गए। और जीव जो थे वहाँ पे यूके से भी उनको मदद मिल रहा था, क्योंकि विश्व युद्ध में उन्होंने तो यही किया था। तो जितने भी फिलिस्तीनी उनको भगाने लगा जीव कि भैया अब भाग जाओ। अब इसको उन्होंने नाम दिया अल नकबा नाम दिया। क्लियर? और इजराइल कंट्रोल मोस्ट ऑफ द टेरिटरी पे फिलिस्तीनियों पर कंट्रोल कर लिया, जबकि 5 कंट्री मिल के लड़े हुए थे उस पर, फिर भी उनको हारना पड़ा। तो कुछ दो जॉर्डन ऑक्युपाई, कुछ जॉर्डन लैंड को ऑक्युपाई किए, जो विच नोन एज वेस्ट बैंक। इजिप्ट भी गाजा को ऑक्युपाई कर लिया, जो अभी गाजा स्ट्रिप गाजा है, जो कि 2005 में दिया गया उनको फिलिस्तीनियों को। यह है 1948 का समय का नक्शा। देखिए इजराइल व्हाइट वाला जितना है इजराइल है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है, यहाँ पे जेरूसलम है, फिलिस्तीन बेचारे, इजराइल इजिप्टियन ऑक्युपाई यहाँ पे, जॉर्डन ऑक्युपाई यहाँ पे, और आर्मिटिस लाइन मीन्स जो ये तीनों कंट्री को एग्रीमेंट हुआ था और एक जो लाइन बनी थी, दिस लाइन इज कॉल्ड आर्टिमिस्टिस लाइन। क्लियर? अगेन 1967 में युद्ध हुआ इजराइल, और इजराइल ने क्या किया, ईस्ट जेरूसलम को अपने पास रख लिया, वेस्ट बैंक को अपने पास रख लिया, और मोस्ट सीरियन गोलन हाइट, गाजा, इजिप्टियन सिनाई पेनिनसुला को भी अपने पास रख लिया। सिनाई पेनिनसुला यहाँ पे है, इसको भी अपने पास रख लिया। यह 1967 का वार है, गाजा का या जेरूसलम या गोलन हाइट यहाँ पे इनसे ले लिया सीरिया से। तो इस तरह 1970
1967 के वार में होने चले। तो इस तरह का छोटा सा ये नक्शा है, छोटा सा ये पिक्चर है। देखिए 1946 में देखिए 94% पे फिलिस्तीनियों का कब्जा था, 94% लैंड पे, केवल 6% पे इजराइल थे। जब वहाँ से बाल्फर डिक्लेरेशन के बाद में जब 1948 में चले गए, उस समय की यह स्थिति है। जबकि 1947 में इजराइल का यह स्थान हो गया, व्हाइट वाला इजराइल है। ये तो जेरूसलम में अभी भी यूएन कंट्रोल है, लेकिन बहुत सारे मोस्ट पार्ट पर अभी इजराइल का कंट्रोल है। और आज की जो स्थिति है ओनली 12% पे आपका फिलिस्तीनी है, बाकी सब इजराइल है। इवन फिलिस्तीन के अंदर भी इजराइल का बहुत सारे अड्डे पड़ा। ये है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप पहले इजराइल का ही था, लेकिन 2005 में उन्होंने फिलिस्तीनियों को दे दिया। यहाँ पे फतह थे, लेकिन 2006 में यहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप हमास का राज हो गया, तो फतह यहाँ से चले गए। आइडियोलॉजिकली फतह जो कि यहाँ पे राज करते हैं वेस्ट बैंक पे, वहाँ पे फतह के आइडियोलॉजी और हमास पे नहीं मिलता, चूँकि डेमोक्रेटिक मुल्क में विश्वास करते हैं और इजराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ यस इजराइल को भी रहना चाहिए 2 स्टेट थ्योरी। बट हमास अभी भी इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि नहीं पूरा मेरा ही है। तो ये शॉर्ट में हो गया आपको कि इजराइल का जन्म कैसे हुआ। तो इसकी जन्म से ही यह कन्फ्लिक्ट है, इसलिए बार बार ये लोग लड़ते रहते हैं अपने आप में, क्लियर। और इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे विश्व की जो शक्तियाँ हैं, विश्व की महाशक्तियाँ जो बोले जाते हैं, विश्व के जो देश हैं, इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी मिलिटेंट ग्रुप कभी जब भी आक्रमण करे तो समझिए डायरेक्टली रूप में इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। जैसे इस हमले में ईरान से सपोर्ट मिल रहा है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इफ़ यू लाइक, इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तिवारी जनरल स्टडी। और इफ़ यू अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।